नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के उपचुनाव और देश के कई और प्रदेशों के विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं। 20 नवंबर को इन सभी जगहों पर मतदान होना है। इन चुनाव में जो सबसे अधिक चर्चा है वो उत्तर प्रदेश की हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं, उनके परिणाम का कोई भी प्रभाव ना तो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, ना ही समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। इसके बाद भी ये चुनाव एक तरीके से मल्ल युद्ध बना हुआ है। खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच ये चुनाव कांटे की टक्कर का है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें, जिनके उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को भी 4 सीटों पे विजय मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 सीटें जीती थी। एक सीट लोकदल के खाते में थी। उस समय लोकदल समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी होती थी। आज लोकदल उनके विपक्ष में है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके बावजूद चुनाव मरने और मिटने वाली स्थिति पर पहुंच गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और समाजवादी पार्टी ने क्यों इसको अपनी नाक का सवाल बना दिया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश त्रिपाठी। उनका कहना है कि इन चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिलने वाली है, लिहाजा वो पहले से ही पेशबंदी कर रहे हैं। सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुरके में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर इन चुनाव का इतना महत्व क्यों है कि ये महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। दरअसल जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी अपनी सीटें गंवाई थी और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। अगर देखें तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उनको 43 सीटें मिली। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व सफलता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हाथ लगी थी। खासतौर से समाजवादी पार्टी, जिसने अपने पूरे इतिहास में 37 लोकसभा की सीटें नहीं जीती, उसने 2024 के चुनाव में 37 लोकसभा की सीटें जीत ली। अब समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसका वर्चस्व है और 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ये सबसे बड़ी संख्या में होने वाले उपचुनाव हैं। अगर इन चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी उनको छीनने में कामयाब हो गई, तो उसका जो टेम्पो होगा 2027 का, वो भारी होगा और वो एक बड़े पूरे आत्मविश्वास के साथ उस चुनाव मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की हार का सामना किया था उत्तर प्रदेश में, उस जख्म को भरने के लिए ये उपचुनाव सबसे बड़ी दवाई साबित हो सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी मेहनत के साथ इन चुनावों को लड़ा है और प्रचार प्रसार के साथ ही साथ उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, इन सभी को इस चुनाव की जिम्मेदारी दी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है इन चुनाव में बेहतर हो सके और वो समाजवादी पार्टी को बता सके कि जो सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, एक नैरेटिव था जिसमें संविधान आरक्षण को खत्म करने की बात की गई थी और जनता ने उस बात को विश्वास कर लिया था।
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में फ़र्क होता है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में भी शानदार सफलता अर्जित की थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका था 38 सालों में जब किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा सरकार बनाई पूरे बहुमत के साथ। ऐसे में जो उत्साह योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा चुनाव को जीतने से पहले था, उसी को इन उपचुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में ये जो उपचुनाव हो रहे हैं वो हैं करहल, मीरापुर, मझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी। इनमें 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर सीट पर विजय हासिल की थी। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती और जो एक सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल के पास है। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये होगा कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं उनमें से ज़्यादा सीटें हासिल की जाएं और समाजवादी पार्टी को कम से कम सीटें जीतने का मौका दिया जाए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस ताक में है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो जीते और जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में हुआ वैसा ही प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में भी हो। लेकिन दोनों चुनाव में 2 बड़े फ़र्क हैं। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस भी लड़ी थी और इंडिया गठबंधन एक साथ था, जबकि विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है। कांग्रेस यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी कहने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ कोई सीट नहीं लड़ रहा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बहुजन समाज पार्टी का। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है, लेकिन वो भी आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ रहे हैं। आधे अधूरे मन का मतलब ये है कि ना तो मायावती, ना ही उनकी पार्टी के कोई बड़े नेता या आकाश आनंद जैसे चर्चित चेहरे जो बहुजन समाज पार्टी के आने वाली पीढ़ी है ने चुनाव में कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बहुत सारे मंत्रियों ने यहाँ चुनाव प्रचार किया है और उन्होंने इसे नाक का सवाल बना लिया है। अब देखना यह है कि इन चुनाव का परिणाम क्या होता। वैसे इन चुनाव का प्रभाव ना तो समाजवादी पार्टी पे कोई पड़ना है और ना ही भारतीय जनता पार्टी पे। हाँ, ये एक नैरेटिव जरूर बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है। इस नैरेटिव को अखिलेश यादव और उनके जो समर्थक मीडिया वर्ग है उसने दूसरी तरीके से गढ़ने की कोशिश की। जब इन चुनाव की घोषणा हुई उसी समय से जो समाजवादी पार्टी के समर्थक पत्रकार हैं उन्होंने कहना शुरू किया कि अगर इन 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये बात जब बहुत चर्चा में आगे नहीं बढ़ी तो खुद अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसी बयान को अपना बयान बताया और उन्होंने कहा कि 9 सीटें हारने के बाद योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से विदाई हो जाएगी। असल में योगी आदित्यनाथ पर हमला करके समाजवादी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि मुस्लिम वोट उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ऐसा नारा जिसने जो जातीयता थी उसको प्रभावित किया है और उसे मुद्दा विहीन बनाया है। जातीयता के मुद्दा विहीन होने से का प्रभाव समाजवादी पार्टी पर पड़ा, जो कि जातीय राजनीति करती है, पीडीए की बात करती है। पीडीए यानी इसमें पिछड़ा है, दलित है और ए को लेके अल्पसंख्यक है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो जातीय एक व्यू रचना की थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शामिल होने से समाजवादी पार्टी को लाभ मिल गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में
ना तो इंडिया ब्लॉक है सामने और ना ही कांग्रेस है। अकेले चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है और पूरे चुनाव में दो चेहरों के बीच मुकाबला है। पहला चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ और दूसरा चेहरा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। अब देखना ये है कि इन चुनाव में पलड़ा किसका भारी होता है और जब किसी एक पार्टी की जीत होगी तो दूसरा उसे किस तरीके से लेता है, क्योंकि ये मुकाबला विधानसभा चुनाव के पहले का है और लोकसभा चुनाव के बाद का। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो एक नैरेटिव बना था वो टूटेगा या नहीं और जनता 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या संदेश दे रही है, ये भी इन उपचुनाव के परिणामों में छिपा हुआ है। शायद यही वजह है कि पूरे देश में भले ही महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हों, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव की है। अब देखना है कि जनता किसको कितने वोट देती है और किस तरीके से विजयी बनाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद चुनाव आयोग और ईवीएम को दोषी ठहराया जाएगा। जो मशीनरी है सरकारी उसका बेजा इस्तेमाल हुआ है, ये सारे आरोप भी विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी ने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी पेशबंदी में पहले से ही जुट गई है, जिससे पता चलता है कि इस चुनाव में उसकी क्या स्थिति होने वाली है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।